Hello friends, welcome back to Janki Coaching Classes YouTube channel. So friends, in this video we are going to learn an explanation, a poem written by our beloved Gurudev Rabindranath Tagore. As you can see on the screen, the title of the poem is Where the Mind is Without Fear. यानी कि एक ऐसा स्थान, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो सोच है, हमारा जो दिमाग है वो कम्प्लीटली किसी भी तरीके के फियर से परे हो, किसी भी तरीके का भय जो है इसके मन में ना हो। तो एक ऐसे वक्त की कल्पना की गई है, एक ऐसे स्थान की कल्पना की गई है, एक ऐसे स्थान की कल्पना की गई है जहाँ पे कि हमारी सोच जो है वो संकुचित ना हो, बहुत सीमित ना हो और किसी भी तरीके से भय से या कहीं से भी आक्रांत ना हो। तो ये पोएम का टाइटल है और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ इसको किन्होंने लिखा है, तो हमारे जो गुरुदेव हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो पहली जो दो पंक्तियाँ मैं उसको पढ़ता हूँ, फिर मैं इसका अर्थ आपको समझाऊंगा। तो क्या कहता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। मतलब जहाँ पे हमारी सोच जो है वो बिल्कुल किसी भी तरीके के भय से परे हो, बिना जो है परेशान हुए, बिना डरे, हमारा जो दिमाग है वो किसी भी तरीके का निर्णय लेने में सक्षम हो, हम हर तरीके का सोच को जो अपनाने में सक्षम हो और जहाँ पे हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रकार का कोई भी भय जो है हमारे मन में ना हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जहाँ पे कि हमारा सिर जो है वो गर्व से ऊंचा रहे, हमें किसी के सामने सिर झुकाना ना पड़े। इट मीन्स ये पोएम वैसे टाइम में लिखा गया था जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर आज़ादी के बाद के एक ऐसे समय की कल्पना कर रहे हैं जबकि सभी लोग जो है वो गर्व से अपना सिर उठा करके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके देश के विकास में अपना योगदान देते हुए आगे बढ़ सकें। तो एक ऐसे समय की कल्पना यहाँ पे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कर रहे हैं। आगे कहता है, वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पे कि ज्ञान जो है वो मुक्त हो, मुफ्त हो और सबों के लिए उपलब्ध हो। मतलब कहने का अर्थ क्या है, जब भारत गुलाम था उस समय हम लोगों को अंग्रेज जो है वो पढ़ने लिखने नहीं देते थे। बहुत बार जो है हमारे ऊपर बहुत सारी बंदिशें लगा दी जाती थी। आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने अपनी जो यूपीएससी लेवल की एग्जाम होती थी उस समय की, उसको जो है क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने अपना भेष बदल करके इंग्लैंड में जाकर के इस परीक्षा को दिया था, क्योंकि उतने कम उम्र में भारत में इस एग्ज़ाम को देने के लिए मनाही थी। और इसके बावजूद भी उन्होंने उस एग्ज़ाम को न सिर्फ दिया बल्कि बहुत ही अच्छे नंबरों से उसको क्वालिफाई किया। तो वहाँ पे क्या था, नॉलेज को जो है बाउंड करने की कोशिश की गई थी, वहाँ पे सीमित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उसको भी चैलेंज किया था। तो ये पहली दो लाइनें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। यहाँ पे फ्रेगमेंट का मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया टुकड़ा। यहाँ पे फ्रेगमेंट का अर्थ हो गया टुकड़ा, यानी कि एक ऐसा संसार, एक ऐसा स्थान जहाँ पे कि जो हमारा संसार है, हमारा जो विश्व है वो जो है छोटे छोटे टुकड़ों में न बटा हुआ हो। मतलब अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर एक कंट्री का अपना अपना बाउंड्री है, लेकिन उस बाउंड्री को भी क्या करते हैं, कुछ कंट्री के लोग फॉलो करते हैं, जबकि ज़्यादातर कंट्री के लोग जो है ज़बरदस्ती अपना कब्जा जो है दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये जो है मेरे कंट्रोल में है, ये मेरे कंट्रोल में है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो चाइना है। वो लगातार भारत का जो अभिन्न अंग है, भारत का जो हिस्सा है, उसको भी अपना बताने की चेष्टा करता है। हमेशा जो है इस बात पे बल देता है कि नहीं ये हमारा एरिया, लेकिन किसी के बोल देने से तो कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्या कहता है, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, जहाँ पे कि संसार को छोटे छोटे टुकड़ों में न बांटा गया हो, छोटे छोटे प्रांतों में न बांटा गया हो, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे तीन वर्ड है, पहला है नैरो, दूसरा है डोमेस्टिक और वॉल्स। तो जब वॉल्स होता है और जो डोमेस्टिक वॉल होता है तो ये अच्छा होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग डोमेस्टिक वॉल की अगर बात करें, इतना से इतना की अगर बात करें, तो ये किसी भी देश के लिए, किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ें होती है। डोमेस्टिक वॉल्स इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, बाकी दुनिया से, बाकी सारी चीज़ों से अपने आप को क्या कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, एक तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं जो भी हमारे घर के अंदर हैं या फिर जो भी लोग रह रहे हैं। लेकिन जब इसके साथ वर्ड जुड़ गया नैरो, तो यानी कि नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, मतलब हमारी सोच जो है वो क्या हो गई, बहुत ही सीमित हो गई, बहुत ही जो है संकुचित हो गई। तो उसके प्रति जो है हमारा जो विचार है वो थोड़ा सा जो है डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, तो ये निगेटिव क्वालिटी जो है बता रहा है संसार की, कि हम लोग जो है क्या हुए हैं, एक संकुचित दायरे में अपने आप को हमने समेट लिया है। आगे कहता है, वेयर
वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। क्या कहता है, जहाँ पे कि शब्द कहाँ से आते हैं, तो सच्चाई की गहराइयों से आते हैं। मतलब बोलने को तो लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन उस शब्द का वैल्यू होता है, उस शब्द का महत्व होता है जब कोई भी व्यक्ति जो बात बोलता है उस बात में कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, उसमें कुछ ना कुछ गहराई होती है, और उसका एक बहुत ही जो है प्योर और बहुत ही कामिंग जो मीनिंग होता है, जो कि लोगों का जीवन को बेहतर से बेहतर कर सकता है। तो ऐसे लोगों की बात को लोग सुनना भी पसंद करते हैं। तो आगे कहता है, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेसेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। मतलब जहाँ पर एक ऐसा जो है समाज हो जहाँ पे ऐसे लोग हों जो कि बिना थके, बिना हारे, बिना जो है हताश हुए अपनी जो मेहनत है उसको जो है निरंतर करते रहें, लगातार करते रहें, ताकि क्या हो सके, परफेक्शन वो अटेन किया जा सके। मतलब कामों में पूर्णता जो है वो प्राप्त की जा सके, काम में सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की जा सके। मतलब करने को तो लोग बहुत सारे कार्य कर देते हैं, लेकिन उसी का कार्य जो है सबसे ज़्यादा सफल माना जाता है, उसी का कार्य जो है वो सटीक माना जाता है, जो कि कार्य को पूरी ईमानदारी या पूरी निष्ठा के साथ परफेक्शन में करते हैं। आगे कहता है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। मतलब क्या कहता है, रीजन मतलब हो गया एबिलिटी टू थिंक एंड एनालाइज। मतलब यहाँ पे सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता है। मतलब एक ऐसा झरना बहता हो जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, और जिसमें हमारे जो विचार हैं और हमारी जो सोच है और हमारे जो किसी भी कार्य को करने के पॉजिटिव और निगेटिव बातों को बताने के जो साइड्स हैं, उन्होंने अपना रास्ता जो है कहीं पर ना भटक दिया हो। मतलब वे अपना रास्ता जो ना भटक गए हों, एक ऐसा जो है समाज का कल्पना किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे खोएगा, इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। मतलब एक ऐसा भयानक, खतरनाक, नीरस जो है रेगिस्तान में, जहाँ पे कि हमारी जो मृत आदतें हैं उसमें ये जाकर के न खो गई हो। मतलब हम लोगों ने अभी देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी जो भी अच्छी आदतें होते हैं उसको धीरे धीरे अक्सर भूलते जाते हैं, और जो भी बुरी आदतें होती है वो उनके अंदर आती जाती है। लेकिन इसका जस्ट जो है उल्टा करना होता है। तो यहाँ पे कहा गया है एक ऐसा रेगिस्तान जहाँ पे कि हमने क्या किया है, अपने जो है जितने भी खराब आदतें हैं उसको जो है क्या किया है, इस भयानक डरावनी रेगिस्तान में क्या करना है, उसको दफन कर देना है। क्योंकि अच्छी आदतें जो है हमें जीवन में आगे बढ़ाने का काम करती है, वहीं पर जो जितनी भी बुरी आदतें होती है वे हमें हमेशा नुकसान पहुँचाती है और हमारे जीवन में हमें पीछे खींचती है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। आगे कहता है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी। अब देखिए एक वर्ड आया है दी, ठीक है। यहाँ पे दी का जो मतलब है वो है यू। दी का मतलब क्या है, यू। यू मतलब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे बात की जा रही है उससे, ये प्रार्थना एक तरीके से की जा रही है कि हमारा जो सोच है, हमारा जो कार्य है वो आपके द्वारा संचालित होना चाहिए। इसका जो लीड है, लेड, ये जो वर्ड है यहाँ पे लेड, ये क्या है, लीड का पास्ट फॉर्म है लेड। मतलब इसका जो नेतृत्व करना है वो आपके द्वारा किया जाना चाहिए, आपके द्वारा इसका निर्णय जो है किया जाना चाहिए, इसका जो है निर्धारण आपके द्वारा किया जाना चाहिए, इसको आगे भी आपके द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। इनटू ईवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। मतलब हमारा जो विचार हो और हमारे जो कार्य हो वो कैसे होने चाहिए, लगातार जो है वो संकुचित ना होकर के बल्कि फैलाव वाले हों। मतलब हम लोग जो है विस्तारित रूप से सोच सके और अपने कार्य को बहुत बड़े पैमाने पर ले जा सके। मतलब कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो है एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करने की बात कर रहे हैं। मतलब वसुधैव कुटुंबकम क्या है, तो हम लोग जानते हैं यह जो है एक ऐसा सोच है जिसके तहत हम लोग मानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण विश्व ही जो है वो क्या है, हमारा एक परिवार है, हमारा एक समुदाय है। मतलब कोई भी किसी से भी अलग नहीं है, सब जो है एक साथ है, एकजुट है, और हर कोई मिल करके एक साथ जो है क्या कर सकता है, इस समाज को आगे बढ़ा सकता है और सब कोई हंसी खुशी यहाँ पे रह सकते हैं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। क्या कहता है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। मतलब एक ऐसा स्वर्ग हो स्वतंत्रता का, एक ऐसा स्थान हो स्वतंत्रता का, मेरे पिता। यहाँ पे माय फादर का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे माय फादर का अर्थ हो गया ईश्वर से। मतलब ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है। और यहाँ पे जो एक वर्ड मैंने बताया था बाय दी, यू के द्वारा, ये भी किसी को डिनोट किया गया, ये भी ईश्वर को ही डिनोट किया गया, ये भी गॉड को ही डिनोट किया गया। तो क्या कहता है कि एक ऐसा जो है
संसार हो, एक ऐसा स्थान हो जहाँ पे कि हमारी सोच और हमारे जो कार्य हों वो जो है फैलाव में हो, हमेशा जो विस्तृत होते जाते हों, और एक ऐसे स्थान की प्राप्ति हम लोगों को हो आज़ादी के बाद जहाँ पे कि हमारा जो देश है वो हमेशा प्रगति के रास्ते पर चले, किसी भी तरीके का भय जो है किसी के मन में ना हो, और लोग जो है स्वतंत्र रूप से हर कार्य के बारे में सोच सकें। तो ये इस पोएम का मुख्य जो एक्सप्लेनेशन था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पोएम को आज़ादी के पहले लिखा था, तो वो एक ऐसे समाज की कल्पना उसमें कर रहे थे जबकि हमारा देश जितनी भी तरीके की बुराइयों से उसमें लड़ रहा था, उन सारी चीज़ों से जो ऊपर उठ करके और इसके बारे में अच्छी जो है विचार रख सके और अच्छे कार्यों को हम लोग अंजाम दे सके। तो उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पोएम के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना की है। तो आई होप कि इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। और आप बताइए मुझे कि क्या जितनी सारी बातें रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पोएम में लिखी है और जिन चीज़ों के होने की कामना की गई है और जिन चीज़ों के ना होने की कामना की गई है, क्या वो सारी चीज़ें आज हमारी सोसाइटी में अभी तक हो पाई है आज़ादी के इतने सालों बाद भी? तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके दीजिए। पोएम का एक्सप्लेनेशन यदि पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।